आप में से बहुत सारे लोगों को एग्जाम की अपडेट्स जाननी है, तो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एसीएफ में कुछ अपडेट्स हैं एग्जाम की डेट से रिलेटेड, उनके पैटर्न से रिलेटेड, जो इस वीडियो में आपको दूंगा, और साथ साथ में कुछ हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में भी बीच में बताऊंगा। सबसे पहले लोअर पीसीएस के बारे में बात करते हैं, फिर अपर और फिर एसीएफ के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। लोअर पीसीएस में एक किसी ने आरटीआई लगाई थी, तो मेरे को उन्होंने सेंड किया some things that you need to know. First of all, इस बार जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, that is the number is very high, 88,688, राइट। जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है 88,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, यू कैन एक्सपेक्ट कि 60 के आसपास में लोग एग्जाम देंगे, बिकॉज 2030 में भी दे वोंट राइट द एग्जाम। यू कैन अज्यूम a higher number for upper PCS. अगर यहां 88,000 है तो आप वहां एक्सपेक्ट करो कि 1 लाख के आसपास, एंड दिस हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज। आप अगर पिछले सालों में देखोगे तो जनरली 1 लाख पहुंचता नहीं था अपर पीसीएस का, ठीक है, या मुश्किल से पहुंचता था। इस बार डेफिनेटली 1 लाख पार करेगा, तो आपका जो कंपटीशन का लेवल होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आपको जो प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू कर देनी है, भले ही अपने लेवल पे करो, कोचिंग से करो, कैसे करो, बुक्स से करो, वो हमने बता भी रखा है कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, बुक लिस्ट वगैरह के वीडियोस बने हुए हैं, उनको देखो। जो आपको हेल्प चाहिए उसके लिए नंबर है नीचे, उस पर कॉन्टैक्ट करो और वो की जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी हाई। सेकेंडली, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कोई बड़े नहीं है अभी, दैट इज ओनली 113 पोस्ट्स, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि सीट्स भी कम है लोअर में। हालांकि अपर में डेफिनेटली इससे ज्यादा आएंगी, तो उतनी भी चिंता नहीं करनी है, अपर लोअर दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ में करते हुए चलो। और मेन एग्जाम उसकी जो डेट है अभी तक लोअर की नहीं आई है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रैल में किसी टाइम पे एक कैलेंडर और आएगा। अभी तक जो एग्जाम कैलेंडर है उसके हिसाब से लोअर का जो एग्जाम है मई में है, अपर का एग्जाम जून में है। तो अप्रैल में जो कैलेंडर आएगा उसके हिसाब से फिर हमको पता चलेगा कि मेंस की कोई डेट इन्होंने अगर रखी है सितंबर अक्टूबर तक, बिकॉज जनरली वो साल में 2-3 बार कैलेंडर निकालते हैं, तो तब हमको ये चीज की जानकारी मिलेगी। सेकेंडली, जो मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन लोअर, अगर आपने लोअर का जो हमने वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन का वो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें उन्होंने 2 चीजें दे रखी थी, दैट इज कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और एसए में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जीएस में जहां इस बार सिलेबस चेंज किया है, पहले एक पेपर होता था, अभी पेपर की संख्या बढ़ा दी है, वहां पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, बताया नहीं था कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। किसी ने आरटीआई लगाई थी, मेरे को उसकी पता चला, और मैंने थोड़ा उसको दोबारा उनसे कंफर्म किया। तो हालांकि यहाँ लिखा 2022 है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको भी हो सकता है कई ग्रुप्स में ये मिला हो। दिस इज अ करेक्ट पीडीएफ, ठीक है, यहाँ नीचे भी 2022 लिखा हुआ होगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली द सेम पैटर्न दैट वाज देयर इन लास्ट एग्जाम लोअर का, कमीशन का कहना है कि वही पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न क्या है कि आपको अबाउट 48 पेजेस मिलेंगे, यू विल हैव 200 मार्क्स, ये तो हमको पहले से ही पता था। 20 क्वेश्चन के वो 200 मार्क्स होंगे, इसका मतलब है कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। लेकिन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट, generally you will have 100 words 10 marks वाले क्वेश्चन, some of the questions will be like this also, ठीक है। अगर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे 25 वर्ड्स का 2.5, सो फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर में 2 मतलब 4 पार्ट्स हो गए, तो 2 ऊपर लिखे होंगे, 2 हो सकता है नीचे लिखे हुए हो। 2.5 यहां लिखा हुआ है, फिर उसके बाद से 2.5 नीचे लिखा हुआ है। सो बेसिकली 25 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करने, ये अपर में नहीं आते हैं, दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अपर। अपर में थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी। बाय द वे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मेरे को ध्यान आया, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम लोग एक आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है वो चालू करने वाले हैं अप्रैल से। तो जो लोग सीरियस हैं उसके लिए आप नीचे फॉर्म भी भर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट जो ये इंटरेस्टेड लोग नीचे फॉर्म भरेंगे उनको हम लोग 1 वीक का फ्री लुकअप पीरियड देंगे। हम लोग एक नया बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आपने जो हाथ से लिखा हुआ होगा ना इंग्लिश मीडियम में आंसर, उसको वैसे का वैसा स्कैन करना है, उस स्कैन को एआई तुरंत रीड करके आपको फीडबैक भी देगा। जनरली हम लोग क्या करते थे लास्ट ईयर तक, क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर। इस बार हम क्वेश्चन, मॉडल आंसर, फीडबैक तीनों ही साथ में आपको मिलने वाले। तो दिस इज समथिंग न्यू, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी आपको अवेलेबल है।
यहाँ नहीं, यूपीएससी में भी अवेलेबल नहीं है अच्छी तरीके से। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। इनफैक्ट हमारी जो टेक टीम है वो हमने विदेश में हायर करी हुई, यूरोप में। तो हम लोग इसको इस तरीके से बना रहे हैं ताकि बहुत एग्जामिनर्स जो है ना, एस्पिरेंट्स हैं, उनके काफी काम आने वाला। अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें हमने लगाया हुआ है। तो प्लीज आप लोग उसको देख सकते हैं, नीचे लिंक है तो उसमें आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई लोअर की, कि लोअर में हमको क्या क्या देखना है। अब कुछ अपर की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपने इस तरह का कुछ एक नोटिफिकेशन देखा हो कि पीसीएस रिक्तियों की जानकारी भेजने में सुस्ती, ये अमर उजाला में और इस तरह के लोकल न्यूज़पेपर्स में आया हुआ था। सो बेसिकली ये मार्च की न्यूज है, ठीक है। और इस मार्च की न्यूज में जो कार्मिक विभाग होता है, कार्मिक विभाग मतलब जो पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बोलते हैं इंग्लिश में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद यूकेपीएससी। पब्लिक सर्विस कमीशन से कोऑर्डिनेशन कौन करता है? कार्मिक विभाग। तो उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो बाकी सब डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखते हैं कि भाई हमें बताओ आपके पास कितनी पोस्ट है। तो उन्होंने वो लेटर कई बार लिख दिए हैं। तो ये न्यूज में यही बता रहा है, मैं आपको एक लेटर का सैंपल भी दिखा दूंगा। लास्ट उन्होंने ये बोला कि 13 मार्च तक सभी डिपार्टमेंट्स को सूचना दे देनी है, और अगर हमें नहीं मिली, ये भी मुझे पता चला, उन्होंने बोला नहीं मिली तो आपने जो पहले सूचना दी है उसी के बेसिस पे हम भेज देंगे। लेकिन एग्जाम 25 जून को कराने के ऊपर ये लोग अड़े हुए हैं। तो 25 जून को एग्जाम होना है, ये ऑलमोस्ट एक सर्टेनिटी है, नियर सर्टेनिटी है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेटर, इस तरह के लेटर्स चले हुए हैं 4 मार्च 2025 पे। दिस इज गवर्नमेंट एक्चुअल लेटर जो हमको किसी ने भेजा था। तो यहां पे आप देखोगे उन्होंने बोला 6 मार्च को एक मीटिंग बुलाई सुबह 11 बजे। आप बताइए कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 यानी पीसीएस 2025, अपर पीसीएस की बात चल रही है। उसके लिए आपसे क्या चाहिए हमको? अद्यतन रिक्त पद। अद्यतन रिक्त पद मतलब अभी तक जितने भी खाली पोस्ट हैं, जितना आप लेना चाहते हैं पीसीएस के थ्रू, वो आप बताइए। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, 2025 ही नहीं 2026 में भी पीसीएस आने की ऑलमोस्ट कंप्लीट चांसेस हैं, क्योंकि 2026 में 27 में एग्जाम है, तो 26 में वो लाएंगे। तो आप लोग अगर शुरू कर रहे हैं तैयारी बहुत मेहनत से, एंड दिस इज अ गोल्डन पीरियड। उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 3 साल पेपर आए हो, 2024, 2025, 2026। प्लीज सीरियसली तैयार कर लेना, ये वो गोल्डन पीरियड है, आप निकल सकते हो। ऐसा पीरियड उत्तराखंड में कभी आया नहीं है एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो सीरियसली तैयारी करना। तो आंसर राइटिंग हो चाहे जो भी हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने प्री के लिए तैयारी अभी करी ही नहीं है, यू कैन ज्वाइन कोर्सेज। अपने पास में फुल कोर्स है, उसमें पूरा मटेरियल भी है, टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ है। नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करोगे तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी, जो सर है हमारे वो भेज देंगे। और इट्स वेरी चीप। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए हम जो एक और आइटरेशन चलाएंगे, इट विल बी कंप्लीटली फ्री। फॉर एग्जांपल अभी लोअर का चल रहा है, लोअर के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अपर में भी वो क्या होगा, सेम चीज हम दोबारा पढ़ाएंगे। हालांकि लोअर का भी रिकॉर्ड करके हमने रखा हुआ है, जिसको देखना है दोबारा शाम को देखते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन मान लो कि आपको दोबारा लाइव पढ़ना, तो लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो वो आपको अपर के हिसाब से और लोअर के हिसाब में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो, जो जिन्होंने लोअर का लिया है उनके लिए अपर कंप्लीटली फ्री है। यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेनी, आपको एक पैसा भी नहीं देना है, तो उसकी आप चिंता मत करना। तो बेसिकली अपर और लोअर दोनों का इस साल पेपर है, टाइम से होना है, मेहनत कर लो, निकल जाओगे, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एसीएफ की। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, अपर का जो मेंस है ना, अगर आप देखोगे उत्तराखंड के जो पेपर हैं, 2 ऐड हुए हैं अपर में, वो काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। इस बार जो हुआ तो मुझे काफी लोगों का फीडबैक मिला कि सर जो आपने पढ़ाया था टेस्ट सीरीज, उसमें से काफी कुछ आया। अपनी बुक को हम अपडेट करके निकालने वाले हैं, तो वो अप्रैल में आ जाएगी, आई थिंक सेकंड वीक तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अगर चाहें तो उसको भी बुक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एसीएफ की बात कर लेते हैं कि एसीएफ में भी कुछ मेरे पास में शेयर करने के लिए है। एसीएफ का जो नोटिफिकेशन था उस समय पे हमने जो देखा था कि उसने मेंस का सिलेबस नहीं दिया था और बोला था कि मेंस का सिलेबस हम बाद में देंगे। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, किसकी, यूकेपीएससी की, और सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा उन्होंने सहायक वन संरक्षक, उसका जो सिलेबस है ये तो प्री का है, बट मेन का जो है वो भी उन्होंने दे दिया है। एंड ऑब्वियसली यही चीज आपको एफआरओ में भी देखने के लिए मिलेगी। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे है, जो मैंने उसको देखा उसके हिसाब से मुझे ये लगता है पिछली बार से इन्होंने दे हैव मेड नो चेंजेस। हालांकि मैंने पूरे 118 पेज एकदम क्लोजली नहीं पढ़े, लेकिन ऊपर ऊपर से इतना मैंने देखा
दे हैवंट मेड एनी चेंजेस। तो पुराना जो सिलेबस था वही नया है। जो भी आपने ऑप्शनल चूज किए होंगे उसके हिसाब से प्लीज ये सिलेबस देख लीजिएगा और इस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बहुत लोगों ने पूछा है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ट्राई कर रहे हैं। एक सेलेक्टेड एसीएफ कैंडिडेट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे हमारी बात हो रही है। हो सकता है कि 2 ऑप्शनल हम लोग आपको यहाँ पे तैयार करवा सके, ठीक है, बट दैट इज इन अ वेरी इनिशियल पीरियड। होगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा। होपफुली आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी। उत्तराखंड के कुछ वीडियोस के साथ मैं आपको जल्दी मिलूंगा। करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं प्लीज उसको देखते रहिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहां से देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।